Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Inclined Thinkers. Dear colleagues and dear researchers and dear students, मैं डॉक्टर सदीक अमर हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एटीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड जो है वो कितनी किस्म के होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एटीट्यूड बेसिकली है क्या। हम एटीट्यूड को देखेंगे और हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है और हम इसको कैसे बता सकते हैं, किसी को एक आम बंदा कैसे समझा सकता है कि एटीट्यूड जो है वो क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले है कि एटीट्यूड है क्या। बेसिकली एटीट्यूड ये है कि हम किसी के साथ बिहेव क्या करते हैं, किसी के साथ हमारी ट्रीटमेंट क्या होती है, हम अपने इश्यूज, अपनी थिंकिंग्स, अपनी फीलिंग्स, अपना बिहेवियर जो है वो किसी के साथ जो है वो एडजस्ट कैसे करते हैं। दैट इज कॉल्ड बेसिकली एटीट्यूड। हम इसको कहेंगे कि एटीट्यूड इज बेसिकली पर्सन सेटल्ड या सेटलिंग वे ऑफ थिंकिंग, feeling and behaving towards something, someone or the situations. It reflects one's or individual's mindset, outlook and emotional responses, and it can be a positive, negative, neutral or a constructive. It's mean that there are basically four types of the attitude. Number negative attitude, neutral attitude, positive attitude and constructive attitude. What is negative attitude? After this definition, we will discuss the comparative analysis of these attitude. For example, negative attitude क्या है? Discourages the learning और रिसर्च, यानी रिसर्च को और लर्निंग को जो है वो डिस्करेज करना। जैसे टीचर जो है वो पर्टिकुलरली डिस्करेज करता है कि आप ये चीज़ नहीं लर्न कर सकते, आप इस रिसर्च को नहीं कर सकते। न्यूट्रल क्या है? इनडिफरेंट है, जस्ट एग्जिस्टिंग, नो पॉजिटिव वे, नो नेगेटिव वे, नो मोटिवेशन, नो डीमोटिवेशन, दैट इज न्यूट्रल। पॉजिटिव क्या है? इनकरेजेस एंड मोटिवेट्स द अदर, यानी कि दूसरों को मोटिवेट करना और उनको इनकरेज करना। कंस्ट्रक्टिव क्या है? ये रियलिस्टिक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और इम्प्रूवमेंट फोकस्ड है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? बेसिकली इम्प्रूवमेंट फोकस्ड क्या है? किसी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचना और फिर उसको करके दिखाना, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। अब हम इसको तीन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, यानी हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइप ऑफ एटीट्यूड क्या है, उसकी स्टूडेंट के हिसाब से एग्जाम्पल देखेंगे, फिर टीचर के हिसाब से एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद रिसर्च के हिसाब से या रिसर्चर के हिसाब से जो है वो एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहली बात, नेगेटिव एटीट्यूड क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड ये है कि स्टूडेंट कहता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, सो देयर इज नो पॉइंट टू ट्राइंग, कि मैं ये चीज को नहीं समझ सकता। गिव अप इजीली एंड ब्लेम द टीचर्स, यानी स्टूडेंट जो है वो कोशिश ही नहीं कर रहा समझने की और ब्लेम करता है कि मेरा टीचर जो है वो मुझे समझा ही नहीं पा रहा, या वो उस चीज को छोड़ देता है। अब हम टीचर के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि टीचर जो है वो इंप्रूव नहीं कर रहा, वो ट्राई नहीं कर रहा उसको समझाने की। अच्छा, अब क्या क्या शोक द लैक ऑफ फेथ, डिस्करेजेस द लर्नर्स, यानी कि वो अपने स्टूडेंट्स को डिस्करेज कर रहा है, उनको डीमोटिवेट कर रहा है। तो ये क्या है? ये उसका नेगेटिव एटीट्यूड है टीचर का। अब रिसर्चर की अगर हम बात करें, डिसमिस द न्यू आइडियाज एज अनलेस, इग्नोर द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, रेजिस्ट द इनोवेशन, यानी जो पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा वो उसको क्या करता है? इग्नोर किए जा रहा है। अच्छा, रेजिस्ट किए जा रहा है। कोई भी न्यू आइडिया आता है तो वो उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये रिसर्चर के हवाले से जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड। उसके बाद न्यूट्रल की बात हम करते हैं। एज अ स्टूडेंट क्या होगा? स्टूडेंट की जो है वो न्यूट्रल एटीट्यूड ये है कि वो क्लास में बैठा हुआ है, क्लास में क्या हो रहा है उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, वो जस्ट अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, ना कुछ सीखने की कोशिश करता है, यानी ऊपर से देख के जो है वो लिखी जा रहा है, यानी अटेंड द क्लास बट शोज नो रियल इंटरेस्ट, कंप्लीट द वर्क मैकेनिकली, यानी जो लिखा है देख देख के जो लिखा हुआ है ऑलरेडी उसको देख देख के फिर दोबारा लिखिए जा रहा है, जिसको हम क्लास वर्क कहते हैं। अब अगर हम इसकी टीचर के वाले से बात करें तो अब टीचर के वाले से क्या है कि वो स्टूडेंट में उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, वो नहीं चाह रहा कि स्टूडेंट जो वो इम्प्रूव करे। कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उसको वो स्कॉल्डिंग करता है आगे, यानी उसको झिड़क रहा है, उसके बारे में जो है वो नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है। ये नहीं कर सकते। रिसर्चर की बात करें तो कलेक्ट एंड रिपोर्ट्स है डाटा विदाउट द एनी डीपर एनालिसिस, यानी आप जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहा है और उसमें उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये रिपोर्ट्स कैसे बन रही हैं, बस उनको इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि स्टूडेंट कह रहा है कि आई कैन इंप्रूव, मैं इस वर्क को, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ या हार्ड वर्क करूंगा तो मैं इसको इंप्रूव कर जाऊंगा। ये स्टूडेंट के हवाले से जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल, सीक सेल्फ सेलिब्रेट्स द प्रोग्रेस। अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल अप्रोच ऑफ द स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट को इनकरेज कर रहा है, अडेप्टिंग है उसकी, कि वो स्टूडेंट्स की हैबिट को अडेप्ट कर रहा है, किस बच्चे को कितना काम देना है, स्टूडेंट्स को वो मोटिवेट कर रहा है, उनको इनकरेज कर रहा है, उनको प्रेजिंग कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है ताकि वो सीख ले। अगर हम रिसर्चर की बात करें
तो व्यूज चैलेंजेस इन डाटा कलेक्शंस एज अपॉर्चुनिटी टू रिफाइन द मेथड्स, यानी जो वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो डाटा कलेक्शन के लिए जा रहा है तो डाटा नहीं मिल रहा, लेकिन वो ट्राई कर रहा है कि मैं डाटा जो है वो हर सूरत लूंगा, उस चैलेंज को जो है वो मैं गेन करूंगा। फॉर एग्जांपल अपोजिट जेंडर से जो है वो डाटा बड़ा इजीली कलेक्ट कर ले या बड़ी मेहनत के साथ कलेक्ट कर लेता, तो इसका मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड है। एंड द लास्ट वन इज द कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, दैट इज द टॉपेस्ट, और यू कैन से कि ये सबसे टॉप पे एटीट्यूड है, या आप ये कह लें कि ये इंतहाई रिफाइन और वेल डिफाइंड एटीट्यूड होता है। रिकॉग्नाइज द डिफिकल्टी बट फॉर्म द स्टडी ग्रुप, यानी हमने एज अ स्टूडेंट क्या है कि एक बच्चा जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, वो क्या करता है कि स्टडी ग्रुप्स बना लेता है, उसके बाद क्या है कि वो आईसीटी का यूज़ करता है, उसके बाद क्या है कि वो एआई का यूज़ करता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ करता है, जेमिनाई को यूज़ करता है, या वो उसको चीज़ों को ह्यूमनाइज कर रहा है, या फिर जो है वो डिफरेंट रीफ्रेजिंग टूल यूज कर रहा है, और उसके बाद सीक स्पोर्ट्स टू इम्प्रूव, यानी वो एट एवरी कस्ट कर एफर्ट कर रहा है कि मैं इसको इम्प्रूव कर जाऊं। अगर हम करें टीचर की बात, तो वो गैप्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, वो देख रहा है कि बच्चों को कहाँ से समझ नहीं आ रही, उसके असेसमेंट टू एड्रेस देम। अब क्या कर रहा है कि वो गैप्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, उनकी डेफिशिएंसीज को देख रहा है, और अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहा है, और स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल अप्रोच पे अपने आप को लेके जा रहा है, और स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनको इंप्रूव कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, और उनसे करवा के ही छोड़ रहा है। अब हम रिसर्चर की बात करें तो क्रिटिकल एनालिसिस है, स्टडी लिमिटेशंस का, सजेशन टू इम्प्रूवमेंट का है, और उसके बाद है प्रपोजेज ऑफ फ्यूचर डायरेक्शंस, यानी ये तीन इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होते हैं रिसर्च के, उसमें उसका क्रिटिकल एनालिसिस है लिमिटेशंस का, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट का, और उसके बाद जो प्रपोज करता है या रिकमेंडेशन देता है फ्यूचर डायरेक्शंस के लिए या फ्यूचर रिसर्चेज के लिए, दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। इसमें आपको बताता जाऊं कि आपको पता है कि दो किस्म के लोग मोस्टली जो है वो पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितनी देर तक वो किसी के बारे में बुरा सोच नहीं लेते या कर नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, वो जितनी देर तक किसी को डिग्रेड नहीं कर लेता, या किसी को वो फेल नहीं कर लेता, या वो नहीं चाह रहा कि वो टारगेट बना लेता है कि जो है मैंने इसको पास नहीं होने देना, दैट इज अ नेगेटिव एटीट्यूड। अब उनका इशू ये होता है कि वो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। उनकी बेसिकली इनर सेटिस्फैक्शन उस वक्त तक नहीं होती जितनी देर तक वो नेगेटिव चीज़ों को या दूसरों का लॉस नहीं कर लेते। उसके बाद अब कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जितनी देर तक किसी के काम नहीं आ जाते, या जितनी देर तक वो किसी की हेल्प नहीं कर सकते, वो रिसर्च हो, वो क्लास हो, वो डेली लाइफ हो, वो भी उतनी देर तक उनकी इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होती, वो उनका एटीट्यूड जो है वो कंस्ट्रक्टिव होता है। यानी जो जितनी देर तक कोई किसी को लॉस नहीं पहुंचा लेता, उतनी देर तक उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो फुलफिल नहीं होता। इस तरह के जो एटीट्यूड हैं वो नेगेटिव एटीट्यूड में आते हैं। उसमें स्टूडेंट भी आ सकता है, उसमें रिसर्चर भी आ सकता है, उसमें टीचर भी आ सकता है, उसमें सारे आ सकते हैं। अब जो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है उसमें क्या है कि एक टीचर जो है वो डिसाइड कर लेता है कि मैंने इस बच्चे को पढ़ा के या ये रिसर्च का काम मैंने करवा के ही छोड़ना है, तो वो करवा के ही छोड़ता है। ये वाले एटीट्यूड जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।